Welcome to SSC GS Junction. Here you will find the easiest methods, high quality notes, shortcut tricks and daily current affairs. नमस्कार दोस्तों, तो भारत की नदियों वाली अपनी सीरीज में आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जहां से आप मानकर चलिए सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, गंगा नदी तंत्र। चलिए इसको एग्जाम के नजरिए से एकदम पक्का कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। एक छोटा सा परिचय, फिर गंगा का उद्गम और प्रवाह, उसकी विशेषताएं, उसकी सहायक नदियां, डेल्टा और प्रोजेक्ट्स, और हां, आखिर में कुछ जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि सब कुछ यहीं याद हो जाए। तो सबसे पहले थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं। जैसा कि आप सबको याद होगा, पिछले भाग में हमने सिंधु नदी तंत्र को बहुत अच्छे से समझा था। आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं भारत की सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली के साथ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी शब्द है, इसे समझ लेते हैं। अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। यह शब्द सीधे सीधे डेफिनेशन के तौर पर एग्जाम में आ जाता है। याद रखिए, इसका सिंपल सा मतलब है किसी एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का पूरा नेटवर्क जो एक खास इलाके का पानी लेकर बहता है। देखिए, भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हिमालयी और दूसरी प्रायद्वीपीय। आज हमारा पूरा फोकस है हिमालयी नदियों पर, और गंगा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये नदियां बारहमासी होती हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। तो चलिए अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर। यहां से हर एक लाइन पर ध्यान देना है, क्योंकि गंगा का उद्गम एसएससी और रेलवे एग्जाम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, गंगा सीधे गंगा बनकर नहीं निकलती। ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है, और यहां से सीधा सवाल बनता है। स्टेप 1, गंगोत्री ग्लेशियर से एक धारा निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। स्टेप 2, ये भागीरथी आगे जाकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और स्टेप 3, इसी संगम के बाद से इस मिली हुई धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो वो जगह कौन सी है? देवप्रयाग। इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नंबर है 2525 किलोमीटर, इसको तो बस याद कर लीजिए। वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए ये एकदम परफेक्ट फैक्ट है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन सवाल आता है, राज्यों का क्रम। गंगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर थोड़ा सा हिस्सा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि गंगा नदी में ऐसा क्या खास है जो इसे भारत के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। इस स्लाइड का हर एक पॉइंट अपने आप में एक सवाल है, लेकिन ये जो शब्द है ना, पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर, ये एसएससी का फेवरेट है। इसका सीधा साधा मतलब है कि गंगा नदी हिमालय के बनने से भी पहले से बह रही है, और इसने पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाया है। ये बहुत बड़ा एग्जाम पॉइंट है। अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट और सच कहूं तो सबसे डिटेल्ड हिस्से पर, गंगा की सहायक नदियां। यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो पूरा ध्यान यहीं पर। हम इसे कुछ आसान ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले तो ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक का कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं। बहुत सिंपल है, बस ये सोचिए कि आप नदी के साथ साथ बह रहे हैं जिस दिशा में नदी जा रही है। तो आपके लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ की तरफ से जो नदियां आके मिलेंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो राइट हैंड यानी दाएं हाथ की तरफ से मिलेंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सिंपल। अब देखिए, ये है एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक बाएं तट की नदियों को सीक्वेंस में यानी क्रम में याद रखने के लिए। बस ये एक लाइन रट लीजिए। राम गोपाल घर गया कोसी। राम से रामगंगा, गोपाल के गो से गोमती, घर से घाघरा, गया से गंडक, और कोसी से कोसी। हो गया ना याद? ये है वो गोल्डन पॉइंट्स जो सीधे सीधे एग्जाम में छपते हैं। घाघरा वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना लेंथ के हिसाब से सबसे लंबी, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, और सोन एक प्रमुख दाएं तट की सहायक नदी है। और हाँ, सबसे बड़ी और सबसे लंबी का ये फर्क जरूर याद रखना, रेलवे एग्जाम्स में ये कई बार आ चुका है। तो चलिए अब गंगा की जर्नी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और इस पर बने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ये तो एक क्लासिक एग्जाम पॉइंट है, इसको रट लीजिए। सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो सिर्फ गंगा नहीं बल्कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर बनाती हैं। ये टेबल मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए रामबाण है। हर प्रोजेक्ट उसकी नदी और राज्य का नाम याद कर लें,
और एक बात पर खास ध्यान दीजिए, टेहरी बांध ये भागीरथी नदी पर है, गंगा पर नहीं। यहां बहुत लोग गलती करते हैं, आपको नहीं करनी। तो थ्योरी तो हमने पूरी कर ली, अब टाइम है खुद को टेस्ट करने का। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं कुछ पुराने सवालों से, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल बिल्कुल बेसिक, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है जब वो भागीरथी के रूप में होती है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है गंगोत्री हिमनद। अगला सवाल, ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी आता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका जवाब है कोसी नदी। और आज का आखिरी सवाल, शब्दों पर ध्यान देना, सबसे लंबी पूछा है, सबसे बड़ी नहीं। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? और सही जवाब है यमुना। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने गंगा नदी तंत्र के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। हमारे अगले एक्सप्लेनर में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को डिटेल में समझेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe. Download free notes. Link is available in the description.